अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरूना हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबा ज़ालिका रजउन बईद क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्ज़ु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अमरिन मरीज अफ़लम यंज़ुरू इलस समाई फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज वल अर्ज़ मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासिय व अंबतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज
तबसिरतन व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब व नज़्ज़लना मिनस समाइ माअन मुबारकन फ़अंबतना बिही जन्नातिन व हब्बल हसीद वन्नख़्ला बासिक़ातिन लहा तलउन नज़ीद रिज़्क़न लिल इबादि व अहयैना बिही बलदतम मैतन कज़ालिकल ख़ुरूज कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूह व अस्हाबुर रस्स व समूद व आद व फ़िरऔन व इख़्वानु लूत व अस्हाबुल ऐकति व क़ौमु तुब्बा कुल्लुन कज़्ज़बा रुसुल फ़हक़्क़ वईद अफ़अयिना बिल ख़ल्क़िल अव्वलि बल हुम फ़ी लब्सिन मिन ख़ल्क़िन जदीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल व क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज़मुन निकाहि बरकह ऐसरुहा मऊनह व क़ाल फ़ी मौज़िन आख़र अर्राशी वल मुर्तशी फ़िन्नार। सामीन इकराम, इस्लामी भाइयों, अज़ीज़ बच्चों, हर तरह की तारीफ़, तौसीफ़, बड़ाई, बुज़ुर्गी, किबरियाई, अज़मत, रिफ़ात ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है जिसके हम सब बंदे हैं। बादहू दरूद और सलाम हो अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, आपके आल और असहाब पर, जिन्होंने इस्लाम का मुकम्मल तारुफ़ पेश किया और आपकी दावत का नतीजा है कि हम और आप इस्लाम को समझते हैं, इस्लामी अहकाम पर अमल करते हैं और आपका उम्मती होने का हमें और आपको शर्फ नसीब हुआ। सामीन इकराम, दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर चीज़ बनाई है और हर चीज़ के ज़िंदगी गुजारने का एक तरीक़ा और एक ज़ाब्ता मुक़र्रर किया है। इंसानों को पैदा किया, इंसानों को सबसे अशरफ और सबसे अफजल और सबसे बरतर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बतलाया कि इंसान बड़ा मुअज़्ज़ज़ है, बड़ा मुहतरम है। जो भी है, जिस नौइयत का भी है, ये मुहतरम है। मुआशरे के अंदर बातें आती हैं, फ़लाँ खूबसूरत है, फ़लाँ बदसूरत है, फ़लाँ ऐसा है, फ़लाँ वैसा है। यकीन जाने कि हर इंसान खूबसूरत है और हर इंसान के खूबसूरत होने की दलील अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर दी है। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, कि इंसान जिस भी तरह से है, जिस नौइयत का है, जिस भी अंदाज़ का है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके ताल्लुक़ से बयान किया कि हमने इंसान को अच्छे और बेहतरीन ढांचे में पैदा किया है। बेहतरीन है वो इंसान, वो खूबसूरत है इंसान। इंसानों की तख्लीक़ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक मर्द और एक औरत से की। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा किया और फिर उनके फिसली से हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा किया। इसके ताल्लुक़ से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। हर चीज़ में, कायनात की तमाम अशिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन की निशानियाँ मौजूद हैं। हम और आप ये अल्लाह की निशानी है। ये दुनिया अल्लाह की अजीम निशानी है। ये शजर व हजर अल्लाह रब्बुल आलमीन की अजीम निशानियों में से है। यानी कायनात का हर जर्रा ये अल्लाह की निशानी है। इंसान
अल्लाह की अजीम निशानियों में से है। नस्ल इंसानी चलाने के ताल्लुक़ से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मर्द और औरत को पैदा किया कि इंसान की नस्लें चलें, मुआशरा परवान चढ़े, मुआशरा अमन व अमान का खूगर बने, मुआशरे में हिक़्द व हसद, बुग़्ज़ व इनाद, किब्र व ताल्ली ये ना पाया जाए और इसका ख़ात्मा हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि मैंने जब आदम को पैदा किया तो उन्हीं से मिन अनफुसिकुम का लफ्ज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्तेमाल किया है कि हव्वा को पैदा किया। यानी यहाँ ये अल्लाह रब्बुल आलमीन बताना चाहता है कि अगर हमारी बीवियाँ किसी दूसरे जिन्स से ताल्लुक़ रखती, जिनों के जिन्स से ताल्लुक़ रखती, या शजर व हजर के जिन्स से ताल्लुक़ रखती, या किसी और जिन्स से ताल्लुक़ रखती, इंसानों की जिन्स से ताल्लुक़ उनका ना होता, तो ये मर्द जो सुकून अपनी बीवियों के पास जा कर के पाता है वो सुकून कलअदम होता, वो सुकून उसे मैसर नहीं होती और उसकी ज़िंदगी अजीरन और बर्बाद हो जाती। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा लितस्कुनु इलैहा, औरत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो पैदा कर दिया इसलिए कि मर्द बड़े सारे जराइम से, बड़े सारे फितनों से मामून और महफूज हो जाए और औरत के पास जाकर के सुकून हासिल करे। वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि मैंने उनके दिलों में मवद्दत और रहमत को भी डाल दिया कि मर्द कव्वाम है, अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, ये मर्द मुहाफिज है, ये मर्द जिम्मेदार है, ये मर्द निगरां है, ये मर्द अजीम सरपरस्त है अपनी औरतों का और उसको अपनी जिम्मेदारी बअहसन तरीके से निभाने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औरत को कव्वाम नहीं बनाया। मुआशरे में ये चीज़ें भी होती हैं कि बड़ी सारी औरतें बड़े चटपटे किस्म की होती हैं, मर्दों से हर मामले में उनका मकाम आगे होता है, लेकिन ऐसे मौक़ों पर भी समझना चाहिए कि कव्वाम और ज़िम्मेदार और निगहबान और सरपरस्त ये सिर्फ़ और सिर्फ मर्द है, औरत नहीं है। मर्द अपनी बीवियों से मशवरा ले सकता है। अगर किसी मसले में मर्द फैसला नहीं कर पा रहा है तो उनकी बीवियां उन्हें अच्छा सलाह और अच्छा मशवरा दे सकती हैं, ये उनका हक है। लेकिन सलाह मशवरे के बाद अगर बीवियां ये समझने लगे कि सारी जिम्मेदारी मेरे सर पर है और जनाब के माने कुछ नहीं, तो ये गलत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे फरमाया वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की निशानियाँ हर अंदाज की हैं, हर तरह की हैं। अगर समझने वाले लोग समझने की कोशिश करें तो उन्हें अल्लाह की निशानियाँ दिखेंगी, वो समझेंगे। मियाँ और बीवी इनसे नस्लें चलती हैं, मुआशरा परवान चढ़ता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिलबातिल, ए अहले ईमान, ए ईमान वालों, ए मुसलमानों, तुम आपस के मालों को नाजायज़ तरीक़े पर मत खाओ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन और बाबरकत निकाह वो है जिसमें खर्च कम हो। आज मुआशरे का मामला है कि शादी, ब्याह, निकाह को हम और हमारे मुआशरे के अफराद ने मिलजुल कर, यहाँ कोई अपने आप को अलग ना समझेगा, बल्कि ये ऐसा जुर्म है
जिस जुर्म को जहेज के नाम से याद किया जा रहा है, और इस जुर्म के अंदर हर छोटा बड़ा, बूढ़ा जवान, मुआशरे का बहुत मालदार और निचले तबके का इंसान, ये सब के सब मुलव्वस है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी शादियों की तारीफ नहीं की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसी शादियों की मजम्मत की है कि जिसमें धड़ल्ले से पैसों को उड़ाया जाए, माल को नाजायज तरीके पर खर्च किया जाए, इसराफ और फजूल खर्ची से काम लिया जाए। शरीयत ऐसे मामलात की, ऐसे मसाइल की, ऐसे हमारे आमाल की मजम्मत करती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल। इस्लाम में जैसे मर्दों की अहमियत है, मैंने बताया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, उसके बाद हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया, तो औरत का भी निहायत अहम मुकाम है। हमारे और आपके यहाँ बच्चियों की पैदाइश होती है, चेहरा सियाह है, टेंशन बढ़ जाता है, तरह तरह के अफवाह और खदशात और वाहियात ये हमारे जहनों के अंदर आने लगते हैं। शादी कैसे करेंगे, आगे के मराहिल कैसे अंजाम दिए जाएंगे, वगैरह वगैरह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो जहेज का ये लफ्ज़ है, इसकी भरपूर मजम्मत की है। इस जहेज का इस्लाम के अंदर कोई सही सुराग नहीं है, कोई इसकी शरई हैसियत नहीं है। मांगने वाले मुंह खोलते हैं और इतना मांगते हैं, ऐसा लगता है कि हमारे उनके आबा अजदाद ने कुछ देखा ही नहीं था। हमारे घरों के अफराद इतना मांगते हैं कि ऐसा लगता है हमारे यहाँ कुछ था ही नहीं, वही दे देंगे, सब कुछ हो जाएगा। हमें और आपको औरतों के मकाम और उनके मर्तबा को समझना चाहिए। औरत के मुख्तलिफ रूप होते हैं। यह औरत जो हमारी बीवियों के शक्ल में हमारे घरों में आती है, ये किसी की बीवी बच्ची होती है, किसी की लाडली होती है, किसी की बेटी होती है, किसी की खाला भी होती है, किसी की फूफी भी होती है। ऐसे ही जैसे हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी अपनी बच्चियां हमारे अफराद की, हमारे अजीज़ों की रिश्तेदार होती हैं, तो हम जिस तरह से अपनों के साथ बेहतरीन सलूक करते हैं, उनके साथ भी बेहतरीन सलूक करें। शादी के मौके पर जो एक राग अलापा जाता है कि इतना मैंने दिया है अपनी बच्ची की शादी में, बेटे की शादी होने वाली है, इतना मुझे मिलना चाहिए, ये इंतहाई गलत अमल है, बहुत बदतरीन और भोंडा मजाक है इस्लाम और इस्लामी तालीमात के साथ। आपने अपनी बच्ची को दिया अपनी इस्तिताअत के एतबार से, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको नवाजा था, आप दूसरे की बच्ची से मांगने के हकदार नहीं हैं, आप अपने समधी से मांगने के हकदार नहीं हैं, यह आपका हक नहीं है। वो अपनी खुशी से जो अपनी बच्ची को दे दे, उसे आप ले सकते हैं, लेकिन ऐसे मौक़ों पर बाज़ दुश्मनाने इस्लाम ने बड़ी सारी गलत चीज़ों को रिवाज दे करके जहेज को इस्लाम से जोड़ा है। और उसमें सबसे अहम मसला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी लख्ते जिगर फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की निकाह का मामला है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह जनाब अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किया, और निकाह के मौके पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद चीज़ें बहुत गौर से सुनिएगा, चंद चीज़ें, ये हम और आप जो कई टरेला भर करके सामान
यहाँ से वहाँ पार्सल करते हैं अपने आप को दिखाने के लिए, उस हद तक नहीं। चंद चीज़ें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था। रिवायतें मुख्तलिफ हैं। बाज़ रिवायतों में आता है कि एक चादर और एक तकिया, जिस तकिए में खजूर की पत्तियां भरी हुई थी, और एक मशकेज़ा और 2 चक्कियां, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को उनके निकाह के मौका पर अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को दिया था। यहां हमें और आपको समझना चाहिए कि जनाबे अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचाजाद भाई थे, यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा के लड़के थे, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सरपरस्त थे, आपके जिम्मेदार थे। जनाबे अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को जो चंद चीज़ें अता की थी, महज इसलिए कि अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का घर बसाना था और अपनी बेटी को उनके यहाँ भेज करके ये तासुर देना था कि मैंने अपनी रिश्तेदारी को भी कायम की है, और मैं बेटी का एक बाप की हैसियत से और अपने छोटे भाई के एक बड़े भाई होने की हैसियत से ये चंद चीज़ें अता कर रहा हूँ, क्योंकि अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास उस वक्त इतने असबाब मौजूद नहीं थे। तो ऐसी सूरत में कुछ चीज़ें इंसान दे सकता है, लेकिन उसको इस्लाम का लिबादा बना करके, इस्लाम से जोड़ करके कि जहेज इस्लाम के अंदर जायज़ है, दुरुस्त है, मुंह खोल करके बेतहाशा तलब किया जाए, और अगर कोई चीज़ किसी भी अंदाज में हमारी मंशा और मिजाज के मुताबिक दुरुस्त नहीं है तो उस पर शिकायतें भी दर्ज कराई जाए, शरीयत के अंदर इसका कोई सबूत मौजूद नहीं है। इस्लामी शादियां ये मिसाली हुआ करती थी, बड़ी पाकीज़ा शादियां होती थी। जहेज ये हिंदुआना रस्म है, इसका कोई सबूत इस्लाम के अंदर मौजूद नहीं है, और ना ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दीगर बेटियों की निकाह के मौके पर कुछ जहेज दिया तो सिर्फ थोड़ा सा दिया, चंद चीजें दी, और किनको दिया? जनाब फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को, जो जनाब अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के अपने ज़ौजियत में थी, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ दोनों के सरपरस्त थे, दोनों के वली और जिम्मेदार थे, इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उतनी चीज़ें दी। और अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास उतने माल नहीं थे जिनसे उनका गुजर बसर बड़े अच्छे अंदाज में हो सके। ऐसे ही हमें और आपको समझना चाहिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साथ हमारे लिए हर एतबार से आइडियल है, हर एतबार से नमूना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, नबी की साथ तुम्हारे लिए बेहतरीन आइडियल है। यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादियाँ कैसे की, अपने बच्चियों की शादियाँ कैसे की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेल मिलाप, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रख रखाव, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उठना बैठना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक दूसरे से मिलना जुलना कैसे होता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इबादत का तरीक़ा क्या था, रियाज़त का तरीक़ा क्या था, बंदगी का तरीक़ा क्या था, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकाम और अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से आने वाली आयतें जो नाजिल होती थी, उनकी तौज़ीह साहबे किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन के साथ सामने किस तरह करते थे, कैसे इस्लाम की बातें बताते थे, कैसे लोगों से मिलते जुलते थे, ये सारी चीज़ें हमारे लिए उस्वा और आइडियल है। हमें उस अंदाज में काम करने की ज़रूरत है। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से एक हदीस मरवी है जो बच्चियों की अहमियत और फजीलत के ताल्लुक़ से मौजूद है। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि एक औरत हमारे पास आई, वो काफ़ी भूखी थी, परेशान थी, और उसके साथ 2 बच्चियां थीं। और दूसरी रिवायत में है, उस रिवायत में भी है कि एक औरत आई, उसके पास 2 बच्चियां थीं, लेकिन आखिर में जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया है वो दोनों जवाब अलग अलग हैं। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि उसने हमसे कुछ खाने के लिए तलब किया, मेरे पास भी कोई चीज़ थी नहीं,
एक घर में तलाशा, एक खजूर मिला और मैंने वो खजूर ले जा करके उसको दे दिया। उस औरत ने क्या किया कि एक खजूर को फाड़ती है औरत, आधा एक बच्ची को देती है और आधा बाकी खजूर एक बच्ची को दे देती है और खुद नहीं खाती है। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आते हैं तो इस मामले का तज़किरा करती हैं। फिर उसके बाद खा करके औरत अपनी दोनों बच्चियों को लेकर के चली जाती है। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इसका तज़किरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये बच्चियां बरोज़े क़यामत अपने वालिदैन के लिए जहन्नम से रोकने का सबब बनेगी। दूसरी रिवायत में है कि एक औरत आती है, उसके साथ 2 बच्चियां हैं, उसने मांगा और मैंने अता किया 3 खजूर हैं। औरत ने क्या किया, एक खजूर एक बच्ची को देती है, दूसरा खजूर दूसरी बच्ची को देती है और तीसरा खजूर खाने की कोशिश करती है, तब तक एक बच्ची उछक लेती है। फिर अम्मा क्या करती है, फिर उस खजूर को लेकर के फाड़ देती है और आधा इस बच्ची को आधा दूसरी बच्ची को दे देती है। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब इस मंजर को भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश करती हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते हैं कि ऐसी औरत के लिए जिसने अपनी बच्चियों की बेहतरीन तरबियत की हो, उनकी परवरिश पर्दाश्त की हो, ऐसी औरतों के लिए जन्नत वाजिब होगी। कितना अजीम मुद्दा है। ये बच्चियां हमारे लिए जन्नत में जाने का सबब भी बन सकती हैं। इसलिए हमें जहेज मांगते वक्त, किसी दूसरे के माल को नाजायज तरीके पर वसूलते वक्त ये समझना चाहिए कि हो न हो हमारे यहाँ भी बच्ची की पैदाइश हो और हमें इससे बड़ी आजमाइशों में मुब्तला किया जाए, इससे बड़े साजो सामान की तलब हमारे यहाँ आए, फिर वहाँ हमें और आपको परेशानी और नदामत का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसी चीज़ों से हमें और आपको परहेज़ करना चाहिए। सईद इब्न मुसय्यब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सईद इब्न मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलील क़द्र ताबई, इनका मामला है कि इनके पास एक बच्ची थी बड़ी खूबसूरत, बड़ी स्मार्ट, और उस बच्ची का निकाह हाकिम वक्त अपने बच्चे से करना चाहता है। बार बार सईद इब्न मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह के पास पैगाम भिजवाता है। सईद इब्न मुसय्यब इनकार करते हैं, अपनी बच्ची को हाकिम वक्त के बच्चे के हाथ में देने से इनकार कर देते हैं। ये बड़े जलील क़द्र ताबई हैं। इनकी मजलिसें लगती थी, लोग आते थे, इनकी मजलिसों में दर्स लेते थे, असबाब को हासिल करते थे, किताबें पढ़ते थे। एक दिन दर्स लगी हुई है, अपने एक शागिर्द को देखा कि वो चंद दिनों से नहीं आ रहे हैं, हाजिर नहीं हो रहे हैं मजलिस के अंदर। सईद इब्न मुसय्यब चंद दिनों के बाद जब वो तालिबे इल्म हाजिर होते हैं तो उनसे पूछते हैं, जनाब आप चंद दिनों से गैर हाजिर थे, असबाब के अंदर आते नहीं थे, क्लास में आपकी हाजिरी नहीं है, आप गैर हाजिर थे, क्या मामला है, माजरा क्या है, बयान कीजिए। वो जवाब देते हैं, हुजूर वाला मेरी अहलिया मुहतरमा वफ़ात कर गई थी और इसी टेंशन में मैं चंद रोज़ क्लास नहीं आया। सईद इब्न मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, जवाब देते हैं कि आपने हमको बाखबर नहीं किया कि मैं भी आता, जनाजे में शरीक होता, दुआएं करता, मिट्टी देता और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो सवाब रखा है उस सवाब को हासिल करता। बताना चाहिए था, मैं भी आता, आपके यहाँ हाजिर होता। वो जवाब देते हैं कि जी बताना चाहिए था, लेकिन मैंने बतलाया नहीं। सईद इब्न मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह फिर पूछते हैं, क्या आप शादी करना चाहते हो? वो कहते हैं कि मैं गरीब आदमी हूं, मैं कल्लाश हूं, मोहताज हूं, बीवी वफात पा गई है, मेरा कोई है नहीं, मैं क्या बताऊं आपसे, कौन मुझसे शादी करेगा? सईद इब्न मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारी शादी का इंतजाम और इंतजाम कर दूं तो राजी हो? वो कहते हैं, इससे बड़ी नेमत क्या हो सकती है, मैं जरूर राजी हूं, आप रिश्ता तलाश करें। सईद इब्न मुसय्यब अपनी बेटी से अपने उस शागिर्द का निकाह कर देते हैं और ये निकाह के बाद उनके शागिर्द घर चले जाते हैं। बेटी घर पर ही है,
फिर सईद इब्न मुसय्यब शाम के वक्त अपनी बेटी को तैयार करके अपने साथ ले जाते हैं और शागिर्द के यहाँ पहुँचते हैं। दरवाज़ा खटखटाते हैं। उनके शागिर्द कहते हैं कि वक्त था कि मैं रोज़ा इफ्तार करूँ। मैंने सोचा, जब दरवाज़ा खटखटाया गया, पूछा किसने आवाज़ लगाया है, कौन है आप दरवाजे को खटखटाने वाला? जवाब होता है कि सईद। मैंने सोचा कि सईद इब्न मुसय्यब जो हमारे उस्ताद हैं, उनका मामला यह है कि वो बहुत बड़े आबिद और ज़ाहिद हैं, बड़े नेक और मुत्तकी और परहेजगार हैं, अल्लाह की इबादत के लिए वो यहाँ वहाँ नहीं निकलते हैं। ये कौन हो सकते हैं? कहते हैं मैं आया, दरवाज़ा खोला, देखा सईद इब्न मुसय्यब हमारे उस्ताद हैं, खड़े हुए हैं और उनके पीछे उनकी बच्ची है। उन्होंने कहा, सईद इब्न मुसय्यब ये तुम्हारी बीवी है, मैंने मुनासिब समझा कि तुम्हारी अमानत को तुम्हारे पास रख दूं। और इतना कह करके सईद इब्न मुसय्यब वापस होने लगे, दरवाजे को बाहर से खींच लिया। उनके शागिर्द कहते हैं कि सईद इब्न मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह ने दरवाज़ा खींचा और चले गए। मैंने दरवाज़ा अंदर से बंद किया और मैं छत पर चढ़ गया, ऐलान करने लगा कि लोगों खुश हो जाओ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरी शादी का इंतज़ाम कर दिया है। मेरे उस्ताद मोहतरम सईद इब्न मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह ने आज अपनी बेटी से मेरा निकाह कर दिया है और दुल्हन मेरे घर में है। वो कहते हैं कि मेरी माँ भी आई, उन्होंने भी देखा, बड़ी खुश हुई और मेरी बीवी को 3 दिनों तक उन्होंने खूब सजाया संवारा और फिर उसके बाद हमारे सामने उन्हें पेश किया। तो ये कितनी आसान शादी थी जो अल्लाह के नेक बंदे करते थे। मीर तकी मीर का मामला, इस्लाम के अजीम शायर, इनका मामला है कि अपना घर बार बेच करके, सारा असासा बेच करके अपनी बेटी के लिए जहेज को तैयार कर रहे हैं। जो सामान्य जहेज दिया जाता है सब कुछ तैयार कर रहे हैं। बेटी की रुखसती होती है, चंद दिन गुजरने के बाद बेटी वफात पाती है। वफात का सबब क्या है? शादी ही के दिन किसी औरत ने उस बच्ची से कहा कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारे घर का सारा साजो सामान बेच दिया है, तुम्हें दुल्हन बनाने के लिए, तुम्हें किसी दूसरे के हवाले करने के लिए। बेटी को ये टेंशन हो जाता है और उस टेंशन का मामला कि चंद अय्याम गुजरने के बाद वो बेटी वफात पाती है। मामला मीर तकी मीर के पास आता है। जनाजे के लिए बच्ची को तैयार कर दिया जाता है। सईद मीर तकी मीर रहमतुल्लाह अलैह पहुंचते हैं, कफन उठाते हैं, एक निगाह डालते हैं बच्ची के चेहरे मुबारक पर। वो कहते हैं कि ख्याल आया है ए आराम जा, इस नामुरादी में कफन देना तुम्हें भूले थे हम असबाब शादी में, कि मैंने सब कुछ तुम्हें दे दिया था, काश मैं कफन का ये जोड़ा, जिस कफन में है मेरी लाडी तू आज मलबूस है, जो तेरे बदन पर है, काश मैं सामान्य जहेज में वो कपड़ा भी दे दिया होता तो आज मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती। ये हालात हमारे अस्लाफ के। जहेज एक हिंदुआना रस्म है, ये रस्म बद है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्राशी वल मुर्तशी फिन्नार की रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की लानत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजी है। और दूसरी रिवायत में कि दोनों के दोनों जहन्नमी होंगे। ऐसी रस्म बद से हमें और आपको बचने की ज़रूरत है। इसका सबसे आसान नुस्खा, इसके इलाज का सबसे आसान नुस्खा हमारी शरीयत के अंदर मौजूद है और है क्या? वरासत में बच्चियों को हक देना। हमारे आबा व अजदाद की वफ़ात होती है, सारे का सारा माल भाई आपस में तकसीम कर लेते हैं, बांट लेते हैं। बच्चियों के हुकूक को यकलख ख़त्म कर दिया जाता है। शरीयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है उन हुकूक के ताल्लुक से कि तिल्का हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की हदें हैं और इन हदों से तजावुज़ मत करो। उनका हक तुम अता करो, उन्हें उनका हक दे दो। और जब बच्चियों को उनका हक दे दिया जाने लगेगा माशरे के अंदर,
तो यकीन जाने ये जहेज़ और जहेज़ के नाम पर जितनी खुराफात हमारी शादियों में हो रही हैं, जितने सारे रस्में बद हमारी शादियों के अंदर मौजूद हैं, ये सब के सब ख़त्म हो जाएंगे। हमारी शादियाँ भी आसान हो जाएंगी और हमारे मुआशरे से बुराइयों का खात्मा भी होगा। तरह तरह के फितने और फसाद जो शादी वक्त पर ना होने से मुआशरे के अंदर जन्म लेते हैं, वो सब के सब खत्म हो जाएंगे। बारी ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सही इस्लामी तालीमात को समझने की तौफीक दे और हम सबको अमल की तौफीक बख्शे। आमीन व आखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुल करीम मलकुम रऊफ़ुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल